मुद्रा चैनल में आपका स्वागत है। अभी मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वो एक स्ट्रेटेजी है। वो स्ट्रेटेजी का मैंने नाम रखा है ब्लू डायमंड। तो अभी वो स्ट्रेटेजी क्या है उसका हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तभी आप देखेंगे कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है उसी में ज्यादा करके ऐसे समझ लो एशियन सेशन होता है, लंदन सेशन होता है और फिर न्यूयॉर्क सेशन होता है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है वो मैं अभी आपको जो स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ वो जो है वो एशियन सेशन की है, ऐसा समझ लो। तो एशियन सेशन जो रहता है तो उसके हम लोग ऐसे ऐसे में समझ लो। अम, हम लोग को मालूम पड़ेगा कि भाई क्या होता है एशियन सेशन। तो टेक्निकली मैं एक इंडिकेटर से आपको बताता हूँ कि हम लोग ऐसे जाएंगे और एक आईसीटी किल जोन। तो ये आईसीटी किल जोन का इंडिकेटर मैंने डिप्लॉय किया। अभी उसमें बहुत सारा कुछ आता है। तो मैं क्या करता हूँ उसमें जाता हूँ और आप देखेंगे कि ये जो है जैसे अभी ये सब होता है तो उसी में ये जो है उसको अनटिक कर देता हूँ। तो अभी सिर्फ एशियन सेशन बचा। अभी उसी में मुझे हाई एंड लो मार्क करना है। इसलिए मैं हाई जो रहेगा उसको हाई करता हूँ और जैसे लो है उसको। और बाकी के जो इंडिकेटर है उसी को मैं ऐसे 1.5 को जरूरत नहीं है, ये भी जरूरत नहीं है, ये भी जरूरत नहीं है। और उसको मैं अभी आपको मालूम पड़ा कि ये जो है तो हम लोग 3 दिन के लिए टेस्ट करेंगे, 3 डेज ऐसे एक्चुअली। तो अभी इन तो पहला जो है तो मार्क ऑटोमेटिक हो चुका है मेरा। ये जो एशियन सेशन का हाई एंड अभी हम लोग जैसे आज 17 तारीख है तो 3 दिन का टेस्ट करता हूँ तो फिर नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलो ये ऐसे करके मैं 12 तारीख को ऐसे तो अभी देखो मैंने इंडियन टाइम रख दिया है। ये जो है यूटीसी है 5:30 मीन्स इंडियन। तो ऐसे टेक्निकली हम देखेंगे यदि आपको इंडिकेटर नहीं लगाना है ऐसे तो वो भी मैं आपको रास्ता बताता हूँ। ये 10:30 जो रहता है वहां आपको एक लाइन कर देना है। मैं ऐसे टेक्निकली व्हाइट लाइन कर देता हूँ। वो 10:30 हो गया। अभी जब 10:30 आता है तो आपको उसे मार्क करना है। तो जैसे इंडिकेटर भी यदि मैंने नहीं लगाया तो चलो मैं कैसे मार्क करूंगा। ये जो रहा तो मेरा जो ये मार्केट जो रहता है तो एशियन सेशन का हाई एंड लो ऐसे मैं मार्क करता हूँ। ये मैंने हाई मार्क किया और एक्चुअली ये लो मार्क किया ऐसे। तो ये एकदम सिंपल है मगर क्या होता है कि यदि मैंने वो इंडिकेटर अपने लगा के जैसे मैंने इंडिकेटर लगा दिया और फिर मार्क कर दिया इधर एशियन सेशन को मैंने मार्क कर दिया और जैसे हाई और लो मैंने ऐसे मार्क कर दिया क्योंकि वो जो रहता है एशियन सेशन। अभी मैं इंडिकेटर को कर देता ये इंडिकेटर पूरा हो गया। अभी मेरे पास मुझे क्या करना है तो देखना है कि हाई स्वीप करता है कि लो स्वीप करता है वैसा। और आई विल गो टू दी 5 मिनट ऑफ टाइम फ्रेम में मैं चला गया और अभी हम लोग देखते हैं। मुझे ऐसे आप देखेंगे कि मैंने इधर मार्क किया है 10:30 मुझे कर देना है। 10:30 यस 10:30 हो गया लॉक किया। अभी मैं देखता हूँ कि क्या हुआ। तो उसमें मैंने ऐसे ऐसे बताता हूँ कि यदि दो है इफ हाई ब्रेक होता है या लो ब्रेक होता है ऐसे समझ लो। तो ऐसे अभी इसमें उसने क्या किया है तो रूल ऑफ द कैसा है तो मैं इधर ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो पहले रहता है कि उसने आपको ऐसे समझना है यदि हाई ब्रेक करके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ऐसे हो गया तो आपको जो ट्रेड लेना है वो सेल का लेना है। और यदि उसका रिवर्स हो गया मार्केट इधर आया फिर उसने ऐसे स्विप किया फिर इधर आया
तो फिर आपको इधर जो है वो सेल कर, या फिर नहीं तो ऐसे ऊपर गए तो बाय कर लेना है। तो आपको देखना है कि स्विप किधर होता है। तो इसमें दो बातें हो गई, ये रिवर्सल हुआ, और दूसरा रहेगा ऐसे करके फिर ऊपर गया तो वहां बाय करना है, और ऐसे करके ऐसे मार्केट गया तो सेल करना है। तो बाय, ये जो है वो रिवर्सल है, ये रिवर्सल है। मार्केट भी रिवर्स होता है, मैं ऐसे रिवर्सल बताया। और ये जो है वो एक ट्रेड विद ट्रेंड हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसके ऊपर है। तो चलो हम लोग इधर देखते हैं कि कौन सी अपॉर्चुनिटी मिली और क्या हुआ। तो एकदम मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो अभी क्या हो गया कि इधर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, और अपॉर्चुनिटी मैंने देखा कि ये पहली जो कैंडल है हम लोग देखते हैं, उसी ने स्वीप कर दिया। स्वीप करने के बाद क्या हुआ, तो ऐसे मैं ऐसे वेट करूंगा कि क्या कर रहा है। तो जो स्वीप किया उसका मैं हाई मार्क कर दूंगा। हाँ, तो मेरे लिए हाई मार्क मैंने ऐसे कर दिया। चलो ये जो है उसको हम लोग व्हाइट लाइन कर देते हैं तो क्लैरिटी हो जाएगी। ये जो व्हाइट लाइन, दोनों व्हाइट लाइन है, वो बॉर्डर लाइन है। अभी मैंने, अभी इससे क्या हो रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, तो मैं ऐसे ही मार्क करूंगा कि इससे फिर दूसरा जो हुआ नीचे हुआ, तो देखता हूँ कि कैंडल क्लोज किधर होती है। तो जैसे मैंने देखा है स्विप किया, तो मैं इमीडिएटली नहीं लूंगा, आई विल वेट, वेट फॉर द कंफर्मेशन। तो मुझे कंफर्मेशन क्या मिलता है, तो ये तो नीचे आ गया, और दूसरी कैंडल में देखूंगा तो उसने ये जो 50% भी, उसका हम 50% जो रहता है उसके ऊपर क्लोज किया। तो मैं सोच सकता हूँ कि मार्केट रिवर्स हो सकता है। पर इधर जो कैंडल क्लोज हो रही है उसके ऊपर, तो मैं देखूंगा कि वहां मिड पॉइंट तक तो ऐसे समझ लो उसको तो ऊपर गई नहीं, और मार्केट ने ये जो स्विंग बनाई, स्विंग, तो मैं एक स्विंग को मार्क करता हूं कि ये जो है वो स्विंग बन गई है। जब ये स्विंग बन गई टेक्निकली, तो मार्केट की स्विंग हाई जो रहेगा वो, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरी एंट्री रहेगी, वो मैं देखता हूं। तो मेरे पास दो चीज रहती है, या तो मैं ऑर्डर ब्लॉक को देखता हूं, तो क्या है मुझे, तो ये ही मेरा समझ लो कि हाईएस्ट जो बुलिश कैंडल है, तो ये मैंने इधर समझ लो स्विंग जो रहता है, तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अभी मैं फेयर वैल्यू गैप देखने के लिए कोशिश करता हूँ, क्या इज आई एम गेटिंग फेयर वैल्यू गैप। तो चलो चलो देखते फेयर वैल्यू गैप है कि नहीं। जब मुझे फेयर वैल्यू गैप दिखाई देगी, तो आई विल सर्च फॉर द फेयर वैल्यू गैप। अभी मैं ऐसे बॉक्स लेता हूँ और ऐसे क्लैरिटी हो जाएगी। इधर से देखो, ये फर्स्ट कैंडल लो और सेकंड कैंडल का लो नहीं है, इधर समझ लो वो भी नहीं हुआ है, इधर भी नहीं हुआ है, और इधर आप देखेंगे उसका भी लो है, इसका लो, और थर्ड कैंडल का भी क्रॉस नहीं हुआ, उसका भी नहीं हुआ है ऐसे। इधर भी हम देखेंगे कि कोई फेयर वैल्यू गैप बन नहीं रही है ऐसे समझ लो। इधर देखेंगे कि हाँ, इधर हम देख सकते हैं कि इधर जो, हमने आती है कभी रहता। हाँ। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है, वो अभी ये फेयर वैल्यू गैप से हम जो समझ लो, तो मुझे इधर ट्रेड को प्लान करना है। अभी मैं देखता हूँ कि मैंने ट्रेड को प्लान किया है, जिसे मुझे इधर फेयर वैल्यू गैप मिली, तो मेरा ये जो सेल एंट्री है इधर होगा, सेल एंट्री। और मेरा जो ये स्विंग हाई है वो ऐसा रहेगा। फेयर वैल्यू गैप को हटा देता हूँ। हम्म, अभी मुझे 1:2 का टारगेट चाहिए। अभी देखता है कि मुझे 1:2 का टारगेट मिला कि नहीं मिला। तो आप देख रहे हैं कि मुझे उसी दिन 1:2 का टारगेट मिल चुका है। चलो एक दिन हमने ये चेक कर दिया।
सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। 11 ड्राइंग है उसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमने उसी दिन देखा। अभी देखते हैं कि ये दिन आ गया। हाँ, अभी सेकंड डे हम लोग देखते हैं कि इधर क्या होगा। ये दिन को तो मैं पहले लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ, एशियन हाई एंड एशियन लो। ठीक है, अभी मैं इंडिकेटर को बंद कर देता हूँ। अभी देखता हूँ तो अभी उसने ये स्वीप किया है। तो मैं देखता हूँ कि स्वीप करने के बाद क्या हो गया है। तो पहले देखता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक देखता हूँ, ऐसा समझ लो। स्वीप किया ऊपर का तो मुझे देखना पड़ेगा कि जो ऑर्डर ब्लॉक बताता है, तो ये जो स्विंग लो है, तो ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक हुआ और मैंने उसको ग्रीन कर दिया। दिस इज माय ऑर्डर ब्लॉक। अभी मुझे देखना है कि फेयर वैल्यू गैप किधर बनती है, देखते हैं। तो जैसे मार्केट ने इधर स्विप किया इधर, तो देखो अभी फर्स्ट कैंडल हाई होगा ऐसे। जैसे मैं इसको इससे से भी मालूम पड़ेगा कि मैं ऐसे हाई करता हूँ तो ये उसने क्रॉस किया। एवरी कैंडल का मैं हाई करके देखूंगा। हाँ, तो इधर फेयर वैल्यू गैप बना। चलो, ये जो था तो ये आपको मालूम पड़ेगा, दिस इज द फेयर वैल्यू गैप। अभी मुझे क्या है कि इधर मैं देखता हूँ कि मेरी जो है, तो फेयर वैल्यू गैप से मेरी एंट्री बनेगी और इधर बाई की एंट्री बनेगी। तो देखो मैं बाई करता हूँ और वहां ऑर्डर ब्लॉक है, वहां तक मैं ऐसे समझ लो इधर तक रखता हूँ। चलो मिड पॉइंट तक भी मैंने एंट्री कर दिया तो चलेगा। और देखता हूँ 1:2 मेरा क्लियर होता है कि नहीं होता है, ऐसे तो ऐसे हम देखेंगे। तो जब मैं ऑर्डर ब्लॉक तक एंट्री कर देता हूँ तो मेरा ये दूसरे दिन भी मुझे 1:2 का ऐसे हो गया है। अभी मैं उस सबको डिलीट करता हूँ, फिर हम उसी दिन आगे के इस दिन में ऐसे जाते हैं कि क्या हो गया। हम लोग 2-3 दिन का बैक टेस्टिंग करके देखते हैं और डिलीट करता हूँ पूरा। हाँ, अभी मैं इंडिकेटर लगाता हूँ। अभी हमने देखा कि ये जो था उसको फिर से हाई और लो को मैंने मार्क कर दिया और फिर इंडिकेटर को बंद कर देता हूँ। ये क्या हो गया, तो उसने ऐसे नीचे स्वीप किया। तो मैं देखूंगा कि क्या हो रहा है। तो नीचे स्वीप करके बाद में मैं इसे देखूंगा कि ये नीचे स्वीप किया। अभी मैं मुझे उधर देखना है तो फर्स्ट कैंडल ऐसा समझ लो। तो मेरा जो ऐसे नीचे है तो इधर, और फिर एक कैंडल का हुआ और 20 कैंडल का मेरा कोई नीचे। हाँ, इधर पकड़ते हैं और इधर 20 कैंडल। तो मैं देख रहा हूं कि जब मार्केट ऊपर आएगा तो इधर मेरा ऐसे समझ लो एक स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि मैंने इधर एंट्री एंट्री किया होगा ना। पेन, तो मेरी एक एंट्री बनती होगी, ऐसे समझ लो। तो ये पहला जो था वो मेरा स्टॉप लॉस हो गया। अभी हम आगे चलते हैं। अभी मार्केट जो था तो वो सीधा ऊपर गया। तो क्या होता है, वो मेरा जो था वो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अभी हम लोग जैसे ही उसने किया तो मैं देखूंगा, और नियर बाय ये ऑर्डर ब्लॉक ही समझ लो। ये जो हाई एंड लो है तो वहां थोड़ा मार्क करेंगे तो दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक, पकड़ लो, ऐसा समझ लो कि अभी वो जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो जाएगा। और उसी को मैं इधर एक लाइन करके देखूंगा तो एक तो ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अभी मुझे फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है, तो मुझे फर्स्ट कैंडल जो रहता है उसी का हाई, फर्स्ट कैंडल हाई और सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल का तो ये नहीं हुआ। ये इधर जो था वो फेयर वैल्यू गैप बन चुके हैं, ऐसे मान लो। तो मेरा एक इधर ट्रेड बनता, तो मैं ऐसे ट्रेड लेने के लिए कोशिश कर रहा हूँ और बाई का ट्रेड लगाता हूँ। और मेरा जो ऑर्डर ब्लॉक है वहां ऑर्डर ब्लॉक के लिए मैंने एंट्री करता हूँ और मैं ट्रेल करता हूँ। तो मेरा इधर जो था तो वहां स्टॉप लॉस हो चुका था,
मगर इसी दिन मुझे ये देखेंगे तो 1:8 का टारगेट अचीव हुआ है, ऐसे समझ लो। 1:7 पकड़ लो, 6 पकड़ लेते हैं ऐसे, तो उसी दिन भी मुझे लाभ हुआ है, बेनिफिट हुआ है। तो ऐसे मैंने 3 दिन का बैक टेस्ट किया, और वो मैं जो रूल्स है ना, वो इधर ऐसे लिखता हूँ, ये रूल्स रहेगा। तो देखो क्या होता है, ये मैंने फेयर वैल्यू गैप से भी लिया, और चर्च और बॉस भी कंफर्म होता है, तो मैं इधर ऐसे वो मेरा रूल्स जो है वो इधर लिख देता हूँ, तो आपको ऐसे समझ लो रूल्स है। तो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ब्लू डायमंड। इस स्ट्रेटेजी का नाम हमने ब्लू डायमंड रख दिया है। अभी क्या करना है, ऐसे नंबर 1 आपको करना है, मार्क एशियन ऐसे सेशन लिखना जरूरी है ऐसे। चलो कोई नया रहेगा, यस, सेशन हाई और लो, ये आपने मार्क कर दिया, ठीक है। फिर बाद में क्या करना है आपको, कि वेट टू, वेट ऐसे समझ लो, ब्रोकन भी लिखता हूँ, हाई ब्रोकन लो तो स्विप है, वेट फॉर द स्विप, स्विप एच आई, हाई और लो, ऐसा हमने वेट करेंगे। अभी हम लोग पहले होते कि उसने 3 में ऐसे करता हूं कि इफ ये स्वेप स्वीप किया हाई, तो इफ स्वीप, तो क्या करना है, ऐसे पहली बात है, इफ स्वीप हाई किया तो दो बात होगी। जब स्वीप किया है तो क्या होता है, मैं ऐसे बताता हूँ कि देखो ऐसा करके स्वीप हाई करके ऐसे रिटर्न भी आ सकता है, ऐसे समझ, देखो ऐसा हाई किया और नीचे भी आ सकता है, इसलिए हमको ध्यान रखना रहेगा कि इसलिए थोड़ा जो रूल्स जो मैं बनाता हूँ, हाँ, वेट फॉर द, तो जैसे इफ स्वीप हाई हुआ तो क्या करेंगे, तो पहले देखेंगे, जैसे मैंने वो जो तो बताया है, और कंफर्मेशन करते, इफ चॉच इज फॉर्म, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इफ चॉच इज, उसका मतलब रिवर्सल हुआ, मीन्स नीचे आने लगा, तो सेल करेंगे, चेचिस। और उसमें दूसरा क्या होगा, 3 में ऐसे समझ लो, इफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो क्या करेंगे, नीचे ही, एक मिनट, इफ चर्च इज, इफ चर्च इज कंफर्म देन सेल करेंगे। इफ हाई इज ब्रोकन, हाँ स्वीप हुआ तो हाई स्वीप बोलो या ब्रोकन बोलेंगे। और बॉस जो होगा, तो हम लोग बॉस इज फॉर्म, देन बाय करेंगे, ऊपर ऊपर जाए, ये होगा। उसका जो रहता है तो वैसे वर्षा लिखने की जरूरत नहीं है, तो भी ऐसे ही समझ लो, उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, चलो। इफ स्वीप लो, इफ उसने स्वीप को लो किया, और इफ चर्च इज कंफर्म, चर्च अभी लो को किया है ना, तो क्या करेंगे, नीचे करके वापस आने रहा है तो बाय कर देंगे, और इस बॉस इज कंफर्म तो सेल करेंगे। दिस इज द सिंपल स्ट्रेटेजी। तो उसी में हम लोग और क्या देखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि आपको देखने के लिए और भी कुछ देखना रहेगा ना, तो मैं अभी आपसे बताता हूँ कि हम लोग ऑर्डर ब्लॉक, फिर दूसरा हम लोग देखेंगे
फेयर वैल्यू गैप देखेंगे। और तीसरा यदि आता है तो बीपीआर देखेंगे, वो थोड़ा समझ में रहेगा। बीपीआर बैलेंस प्राइस रेंज रहेगा, ऐसा इस एडवाइजेबल है फॉर हाई प्रोबेबिलिटी। इफ ये इतना जरूरी नहीं है, मगर कभी कभी एक दो स्टॉप लॉस हो गया ना, तो फॉर हाई प्रोबेबिलिटी। के लिए ये जो रूल्स मैंने बनाया, आपको ये लिख लेना है। और मैं ये जो उसको डिलीट करता हूँ। अभी आपको एक समझ में आएगा कि मुझे ये सब किधर से जानना मिलेगा। तो देखो, क्या होता है, नॉलेज जो रहता है ना, ऐसा नहीं सब मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा क्या क्या स्टडी करना है वो मैं आपसे बता देता हूँ कि आपको। देखो, अभी मैंने इंडिकेटर से बताया, आईसीटी किल जोन इधर आप देखेंगे, तो वहां फिर एशियन, तो ब्लू डायमंड स्ट्रेटेजी का नाम हमने रख दिया है, कुछ ना कुछ ऐसा। फिर आपको क्या करना है, मार्क एशियन सेशन हाई एंड लो। इफ द स्वीप हाई और लो दो में से वेट करना है। इफ स्वीप हाई हुआ तो क्या करेंगे हम लोग, यदि हाई किया और चौच बनता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ऊपर नहीं जा रहा है नीचे जा रहा है, तो सेल करेंगे। मार्केट इज नॉट गोइंग अप। देखो, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में स्टूडेंट को सिखाता हूँ। जैसे हम लोग ऐसे, मैं एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ, आपको ऐसे क्लैरिटी हो जाएगी। उसको तो ऐसा कर देता हूँ, उसकी जो लाइन है उसको वाइट करके ऐसे। अभी ये बातें हैं, आप समझ लो। तो इसी ने, ऐसे आपको यही समझना है कि ये मार्केट में यदि उसने ऐसे देखो, पहला है इफ स्वीप हाई, तो देखो ये इसने स्वीप किया, तो हमको सीधा नहीं करना है, हम हमको वे करना है, ऐसे किया, ऐसे किया। और जब ऐसे आता है तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। हाँ, तब आपको ऐसे सेल करना है। यदि उसने ऐसा नहीं किया, समझ लो, तो आपको क्या करना है, देखना है कि मैंने इसलिए बताया कि बॉस इज फॉर्म, ऐसे उसने किया। हाँ, तो ये जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो उसी टाइम बाय करना है। तो ये दो बातें होगी, या तो रिवर्सल जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। तो जहां वो आपको देखना है, ऐसे समझ लो, यदि आपने बराबर देख लिया। हम्म, तो इसी, देखो अभी मैंने ऐसे लिखा है इफ स्वीप हाई, तो ये बता दिया मैंने, इफ स्वीप। अभी उसका रिवर्स करता हूँ, चलो उसको रिवर्स होता है देखते हैं। को डिलीट करके ही करना पड़ेगा, तो डिलीट कर देते हैं। अभी देखते हैं कि क्या हुआ। जैसे इफ स्वीप लो, उसने स्वीप किया और फिर क्या किया, ए ऐसे स्वीप कर दिया, फिर बाद में ऐसे ऊपर आया, फिर थोड़ा सा ऐसे समझ लो, ऐसे करके उसने ऐसे। तो ये जो हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर, चॉच फॉर्म किया, तो फिर बाई करो, ऊपर जाएगा। और मैंने इसे बताया कि यदि उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म किया, इधर से उसने ऐसे किया, ऐसे, फिर इधर आया, फिर इधर आया, तो यदि स्टूडेंट को नहीं समझे तो यू टू वेट फॉर द सेकंड। तो ये इधर आपको करना है सेल। तो स्ट्रेटेजी सिंपल है, आप कीजिए। और इफ यू आर गेटिंग, ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बताया, ये ब्लू डायमंड और एशियन सेशन के लिए है। तो एशियन सेशन के लिए
It will be very useful. So happy trading, joyful trading, and may God bless you. देखो, बिफोर टेकिंग द ट्रेड आपको बैक टेस्ट करना है 1 महीने के लिए। मैं तो यही बताता हूँ 3 महीने के लिए स्टडी करो। क्या होता है कि यू हैव टू स्टडी। देखो, अभी डॉक्टर बनने के 5 इयर्स लगता है, इंजीनियर बनने के 5 इयर्स। तो आपको ऐसा नहीं कि कल से ही आप ट्रेडर बन जाएंगे। मेरे हिसाब से 2 इयर्स रिक्वायर्ड टू बिकम ए ट्रेडर। तो आपको 1 महीने के लिए प्रैक्टिस करो, देखो, क्योंकि ये यू आर गोइंग टू अर्न ग्रेट मनी इन दिस थिंग। तो यू हैव टू वेट और ये स्टडी करना है। और ये जो टर्म्स जो मैंने बताया, तो ये थोड़ा सा मैंने जो पीडीएफ फाइल स्टूडेंट को देता हूँ उसमें ऐसे समझ लो, चेंज ऑफ कैरेक्टर और एक बॉस ऐसा रहता है, और फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक, इतने हैं। और ये जो मैंने इधर आपको बताया है, ऐसे समझ लो कि यदि आपको बैलेंस प्राइस रेंज देखेंगे तो उस हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड हो जाता है। तो ये इतना देखने की जरूरत नहीं है, मगर यदि आपका 1 से 2 और 3 ट्रेड जैसे गलत हो गया तो यू हैव टू कितने लिए। तो हैप्पी ट्रेडिंग, जॉयफुल ट्रेडिंग, एंड मे गॉड ब्लेस।